सर्दी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अलसी की पिन्नी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा आसान और मुख्तसर से तरीके के साथ। ये आप घर पर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने ऐड की है अलसी तकरीबन 250 ग्राम है। इसको मैंने अच्छी तरीके से हल्की आंच पर मैंने इसको भूना है। इसको भूनने का तरीका ये है कि हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच आप हिलाएं और इसके दानों में थोड़ी सी कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब कि ये भुनना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंडर में डालकर इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। इसका पाउडर बन चुका है, इसको हम अब एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद ये देखें, ये सारा का सारा मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है गंदम का आटा। इसको अच्छी तरीके से हल्की फ्लेम पर मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह, ताकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसको मैं अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने गुड़ ऐड किया है। इसके अंदर मैं मज़ीद तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे ताकि ये सारा गुड़ जो है इसके अंदर हल हो जाए और ये चाशनी की शक्ल में एक आ जाए। इसको मैं एक अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। इसके साथ मैंने ली है कढ़ाई, उसके अंदर मैंने घी ऐड किया है, तकरीबन ये ½ kg के करीब घी है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने पानी में बनाकर चाशनी रखी थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। इसकी बहुत ज़्यादा हमें थिक चाशनी नहीं चाहिए। अब दूसरी साइड पर जो मैंने आटा लिया था वो ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैं अलसी ऐड करूँगी। इसके साथ मैंने काट कर बादाम इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़ा सा कश किया हुआ मैंने कोकोनट इसके अंदर ऐड किया है और थोड़े से मैं किशमिश ऐड करूँगी। आप अपने मुताबिक जो भी आपका दिल करे वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से ये होगा कि हम जो पिन्नियाँ तैयार करना चाहते हैं वो आसानी से बन जाएंगी। अब इसके अंदर जो मैंने चाशनी बना के रखी है वो ऐड करूँगी। हल्का हल्का इसको ऐड करूँगी और हाथों से इसको मिक्स करूँगी। सेम वही तरीका हम अपनाएंगे जैसा कि हम आटा गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। सारा मिक्स हो चुका है। अब मज़ीद मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं पीनट्स ऐड करूँगी ताकि इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। इसको मैं अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर अब मैं इसके बना लूँगी लड्डू। जिस भी साइज़ के आपको लड्डू चाहिए, बड़े साइज़ के चाहिए वो बना लें। जिस शेप में आपको चाहिए वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखें कितना ही अच्छे लड्डू तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरीके से बाकी भी पिन्नियाँ मैं तैयार कर लूँगी। सारी की सारी मैं तैयार कर चुकी हूँ पिन्नियाँ। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सा तरीका है। आप इस तरीक़ों को अपनाएं, आपकी बहुत अच्छी घर पर पिन्नियाँ तैयार हो सकती हैं। सर्दी के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद रेसिपी है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मुफीद के साथ ये जायकामंद भी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।